एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। जैसे जल में मछली निवास करती है, अपनी आत्मा को उस आदि पुरुष ज्योति पुरुष परमात्मा को अर्पित कर दे। जब तक तू मन के पीछे चलता है, तेरे सर पे शैतान सवार रहता है। जब तक कोई मनुष्य धर्म आचरण नहीं करता और पाप आचरण से अपने को रोकता नहीं, तब तक वह दुख और वेदनाओं के गड्ढों में गिरता है। और जिस दिन गुरु के हुक्म में चलता है, धर्म की आज्ञा मानता है, उस दिन उस प्रभु परमेश्वर का प्रकाश उस पर बरसना प्रारंभ हो जाता है। उन मनुष्यों को धिक्कार है जो सत्संगत में नहीं पहुंचते, सत्पुरुषों का संग जिनको प्राप्त नहीं हुआ, गुरु की शरण गुरु की सेवा जिनको प्राप्त नहीं हुई, उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। जग रचना सब झूठ है, जान लो रे मीत। कहो नानक थिर ना रहे, जो बालू की भीत। रेत की दीवार जैसे थोड़ी देर के लिए खड़ी है, ऐसे ही ये जगत और ये जीवन थोड़े समय के लिए चमकता है। बादल में जैसे बिजली चमकती है और फिर अंधकार हो जाता है, ठीक ऐसे ही मनुष्य का ये जीवन है। और ये मन चित्त इस संसार में फंसा रहता है। दीवार पर जैसे कोई तस्वीर बनी है, वो तस्वीर दीवार से निकल के बाहर नहीं घूमती। ऐसे ही लाखों करोड़ों हम मनुष्य इस माया में धंसे रहते हैं, उस माया से निकल नहीं पाते। कौन निकलते हैं?
जो गुरु की शरणागति को प्राप्त कर लेते हैं, जो उस परम ब्रह्म के नाम को सिमरते रहते हैं, जपते रहते हैं, वह परमात्मा जो अमृत बरसाता रहता है, जो हर एक जीव आत्मा को देखता रहता है, उस सनातन ब्रह्म की आराधना करो। अपने मन को संसार में भटकने से बचाओ, स्वयं को निष्पाप बनाओ, जिससे पवित्र आत्मा होकर हम उस परमेश्वर की निकटता को प्राप्त कर सकें। सतगुरु परमात्मा के देवदूत हैं, जो बुझे हुए दीपकों को जलाते फिरते हैं, जिनके हृदय में कभी ज्ञान की ज्योति जली और फिर बुझ गई, सुगंध का कोई झोंका आया और चला गया, और वे फिर संसार की दुर्गंध में फंस गए। उन आत्माओं को जगाने के लिए, उन बुझे हुए दीपकों को जलाने के लिए संत सतगुरु उस परमात्मा की आज्ञा से इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं, उन भटकती आत्माओं को ढूंढते रहते हैं कि जिससे उनको वे उस सनातन परमात्मा के महल की तरफ को ले जा सके। चांदना कहीं दूर गगन से मेरे दिल में आता रहा, आंधियों में बुझे हुए दीवों को मैं जलाता रहा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। चांदना कहीं दूर गगन से मेरे दिल में आता रहा, चांदना कहीं दूर गगन से मेरे दिल में आता रहा, चांदना कहीं दूर गगन से मेरे दिल में आता रहा, चांदना कहीं दूर गगन से मेरे दिल में आता
में बुझे हुए दीवों को मैं जलाता रहा। आंधियों में बुझे हुए दीवों को मैं जलाता रहा। आंधियों में बुझे हुए दीवों को मैं जलाता रहा। आंधियों में बुझे हुए दीवों को मैं जलाता रहा। ये कलयुग कलिकाल, इसमें काल जलती हुई धर्म की ज्योतियों को बुझा डालता है। कलयुग में पाप के रथ में सब आत्माएं सवार हो जाती हैं। उनको ज्ञान, ध्यान, धर्म, आचरण, सत्य, ये सब व्यर्थ की बातें दिखाई पड़ने लगती हैं। क्या राजा, क्या प्रजा, सब पाप आचरण में डूब जाते हैं। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैल जाता है। ऐसे अंधकार में भी वो परमात्मा अपनी आत्माओं को ढूंढता है। सत्यनिष्ठ आत्माओं को ढूंढता है, जो आदिकाल से पाप आचरण में भटक रहे हैं। वो तो हैं ही, कहीं जो धर्मात्मा हैं, सज्जन हैं, पवित्र आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, परमात्मा का नाम जपने वाले हैं, वे भी कहीं पाप और दुष्कर्मों के अंधकार में ना डूब जाएं। उनकी चिंता में वो आदि पुरुष अपने देवदूतों को, पवित्र आत्माओं को निरंतर इस पृथ्वी पर भेजता रहता है, भेजता रहता है। चांद ना कहीं दूर गगन से मेरे दिल में आता रहा। चांद ना कहीं दूर गगन से मेरे दिल में आता रहा। आंधियों में बुझे हुए दीवों को मैं जलाता रहा। आंधियों में बुझे हुए दीवों को मैं जलाता रहा। आंधियों में बुझे हुए दीवों को मैं जलाता रहा। आंधियों में बुझे हुए दीवों को मैं जलाता रहा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। दो जहान के मालिक, तेरा नाम सच्चा। दो जहान के मालिक, तेरा नाम सच्चा। कल्प वृक्ष तले सतयुग के ऋषि मुनि मुझको
बुलाते रहे। कल्प वृक्षों तले सतयुग के ऋषि मुनि मुझको बुलाते रहे। सतयुग में इस पृथ्वी पर जगह जगह कल्प वृक्ष थे। देव आत्माएं, ऋषिगण सब कामनाओं से परिपूर्ण उन कल्प वृक्षों तले उस परमात्मा का ध्यान सिमरन करते रहते थे। उनके मन में आज जैसे हम लोगों के मन में तरह तरह की कामनाएं, वासनाएं उत्पन्न होती हैं, तरह तरह की हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं। सतयुग में ऐसा नहीं था। सतयुग में सारी आत्माएं सत्य के रथ में सवार थीं। परमात्मा की ब्रह्म ज्योति में सब सवार थीं और वे सब ब्रह्म ध्यान में निमग्न, संसार की कामनाओं से रहित हुए निरंतर आत्मा में उस आदि पुरुष का सिमरन और उसके मिलाप के आनंद में लौलीन रहते थे। कल्प वृक्षों तले सतयुग के ऋषि मुनि मुझको बुलाते रहे। कल्प वृक्षों तले सतयुग के ऋषि मुनि मुझको बुलाते रहे। क्यों बुलाते रहे? कि छोड़ो, ये तो पाप आत्माएं हैं, ये तुम्हारी बातों को सुनेंगे नहीं। कान केवल छिद्र मात्र हैं, आवाज जा रही है किंतु उन वचनों को मानेंगे नहीं, धर्म का आचरण करेंगे नहीं, पाप कर्मों को छोड़ेंगे नहीं। बेकार अपना माथा इनके बीच में क्यों फोड़ रहे हो? वे सतयुग के ऋषि बार बार कहते छोड़ो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कल्प वृक्ष तले सतयुग के ऋषि मुनि मुझको बुलाते रहे। कल्प वृक्ष तले सतयुग के ऋषि मुनि मुझको बुलाते रहे। नील गगन में विचरते देवता तारों की वीणा बजाते रहे। नील गगन में विचरते देवता तारों की वीणा बजाते रहे। लेकिन रोते बिलखते इंसानों को मैं गले लगाता रहा। लेकिन रोते बिलखते इंसानों को मैं गले लगाता रहा। आंधियों में बुझे हुए दीवों को मैं जलाता रहा। आंधियों में बुझे हुए दीवों को मैं जलाता रहा। चांद न कहीं दूर गगन से मेरे दिल में आता रहा। चांद ना कहीं दूर गगन से मेरे दिल में आता रहा। आंधियों में बुझे हुए दीवों को मैं जलाता रहा।